इस बोट का नाम लेडी हान है। इसकी मालिक एक ऑस्ट्रेलियन महिला है। उस महिला के पति इस बोट के कप्तान है और ये बोट मस्कत से यूरोप की ओर जा रही थी और करीब 26/6/2022 को इस बोट का इंजन ये खराब हुआ और बोट पर जो लोग थे उन्होंने डिस्ट्रेस कॉल दिया। कोरियन नेवी की बोट आसपास थी। उस कोरियन नेवी के शिप ने इन सभी लोगों को रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करने के बाद उनको ओमान को सुपुर्द किया। उस समय हाई टाइड होने के कारण इस बोट को उसका टोइंग नहीं किया जा सका और हाई टाइड के कारण ये बोट ड्रिफ्ट होते हुए श्रीवर्धन की तरफ आई और श्रीवर्धन के किनारे पर आकर लगी। भारतीय कोस्ट गार्ड ने इस सारी चीज़ों की पुष्टि की है। फिर भी हमने अभी तक हाई अलर्ट रखा हुआ है और नाकाबंदी भी शुरू है क्योंकि फेस्टिवल का सारा सीज़न चल रहा है। ऐसे समय कोई भी रिस्क नहीं ली जा सकती, इसलिए सबको अलर्ट पर रखा है। किंतु अब बोट के बारे में पुख्ता जानकारी हमारे पास आ गई। एका वेळी जर एक जण विचारेल तर मी उत्तर देईल। मी मराठीच्या संदर्भात पूर्ण निवेदन केलेलं आहे। आपण सगळ्यांनी ते लाईव्ह दाखवलेलं आहे। त्याच्यामुळे म्हणून मी आता हिंदीत या ठिकाणी येऊन निवेदन केलं। आत्ता तरी याच्यामध्ये टेरर अँगल दिसून येत नाही। तथापि अजून या संदर्भात पूर्णपणे पुष्टी मी करणार नाही कारण ही प्राथमिक माहिती आलेली आहे जी That's Devendra Fadnavis there further going on to explain that the boat had indeed sent out a distress call. A Korean ship then in fact that was nearby came in order to rescue the boat. The people who were on the board were rescued. However, the boat could not be taken to the shores because of rough weathers, because of high tides. The government is investigating on whether or not the proper protocol was followed, because remember we are talking about international waters here. The boat which is on the way to Europe, it was somewhere in Oman. This is the incident that happened. The engine failed over there. Then they gave a distress call. Then there were certain ships that came in order to rescue. However, this boat then drifted into Indian waters and now today has been found in Raigad.